विकास दुबे का जो मामला है वो योगी सरकार की गले की फांस बनता नज़र आ रहा है। जैसे जैसे मामले की कार्रवाई आगे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लग रहा है कि शिकंजा जो है वो और बढ़ता चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइनल फाइंडिंग्स में से कहा है कि कमेटी यूपी सरकार ने बनाई थी इस मामले की जांच के लिए, वो अब काम नहीं करेगी। एक नई कमेटी काम करेगी। 3 लोगों की एक कमेटी है। इस 3 लोगों की कमेटी अब जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसको अपनी फाइनल जो जांच रिपोर्ट है वो 22 सितंबर तक देनी है। यानी 2 महीने के अंदर इस पूरे मामले की जाँच होगी और इस पूरे मामले में जो सच क्या था इनकाउंटर का वो सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है। बढ़ते इनकाउंटर्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक इस तरह के एनकाउंटर्स नहीं होने चाहिए। यानी अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एक कमेटी जिसमें से 2 ईमानदार लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर वो खुद कमेटी बनाता तब भी वो इनको चयनित करता। ऐसे लोग इस मामले की जांच कर रहे हैं, तो पूरी संभावना है कि जो सच क्या है वो सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं उस खुलासे की जो किसी जांच कमेटी ने नहीं किया है, लखनऊ के एक अखबार ने किया है जिसका नाम है 4 PM। यह खुलासा बहुत अहम है इस मामले में, आप इसे गौर से समझिए। सबसे पहले मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ कि किसी भी मामले का जो FIR है वो पब्लिक साइट्स पर, वेबसाइट पर आ जाता है, लेकिन विकास दुबे के मामले में जो विकास तिवारी ने, यानी जो जिन्होंने FIR किया था चौबेपुर थाने में, वो FIR अब तक गायब था। एक तरीके से देखा जाए तो यूपी पुलिस उसको छुपाना चाह रही थी, लेकिन बड़ी मेहनत से वो FIR जो है 4 PM अखबार ने छापा है और उस पर इन्वेस्टिगेशन किया है। गौर करने वाली बात यह है कि जो विकास तिवारी है जिसने FIR सबसे पहले कराई थी विकास दुबे के खिलाफ, वो 11:52 पर कराई है 1 जुलाई को दिन। 1 जुलाई के दिन 11:52 पर FIR हुई है और शायद भारत के इतिहास में यह पहला मामला है यूपी पुलिस के अंदर, तो आप पहला ही मान लीजिए कि 38 मिनट के भीतर कार्रवाई शुरू हो गई है। 11:52 पर यह FIR लिखाई गई है और जो समय 2 जुलाई को वहाँ दबिश देने का है वो है 12:30 बजे, 12:30 12:30 से 12:50 में विकास दुबे के घर में पूरी कार्रवाई हो गई है। अब हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में 3 थाने इन्वॉल्व थे। पहला थाना बिठूर थाना है, चौबेपुर का थाना है और शिवराजपुर का थाना है। चौबेपुर से शिवराजपुर की दूरी जो है वो 8 किलोमीटर है। चौबेपुर से मंधना की दूरी जो है वो लगभग 8-9 किलोमीटर है। अगर जो बिकरू गांव है उसकी दूरी आप चौबेपुर से लेंगे तो वो भी 7-8 किलोमीटर है। यानी जो एवरेज दूरी है तीनों पुलिस को तय करनी पड़ेगी वो 10-15 किलोमीटर होती है। इसके अलावा जो जब भी आप किसी मिशन पे जाते हैं इस तरह की दबिश देने के लिए, तो आपको बहुत सारे कानूनी काम भी करने पड़ते हैं, जिसमें आप अपने हथियार जब उठाते हैं तो आपको साइन करना पड़ता है, आप कितनी गोलियां ले रहे हैं ये आपको दर्ज करना पड़ता है। ये दर्ज करने में भी थोड़ा समय लगता है। यानी 3 पुलिस स्टेशनों की टीमें जो आपस में 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं, वो एक जगह पर इकट्ठा हुई। अपने थानों पे उन्होंने अपने हथियार भी इशू कराए, पर्याप्त रिपोर्टिंग भी की, उनको उसी समय में ब्रीफ भी कर दिया गया और वो पहुंच गई 12:30 बजे विकास दुबे के घर में और कार्रवाई भी शुरू हो गई। ये बात बहुत हैरान करने वाली है, जिसमें पहला सवाल ये उठता है कि आखिर किसी भी FIR को लेकर इतनी ईमानदारी अब तक नहीं दिखाई गई है। उसी विकास दुबे के खिलाफ 60 से ज़्यादा मुकदमे चौबेपुर थाने में ही दर्ज थे, तो उसके पहले ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई और ऐसा क्या हो गया कि 38 मिनट के भीतर यूपी पुलिस ने कार्रवाई की? ये एक बड़ा सवाल है जिसमें यूपी पुलिस फंस सकती है, साथ ही साथ यूपी सरकार के कई अफसर भी फंस सकते हैं। दूसरी बात, अगर 38 मिनट में कार्रवाई की गई तो वो सारे नियम जो एक कार्रवाई से पहले किए जाते हैं, क्या उनको सही तरह से निभाया गया था? क्या इशू करने से पहले कितने हथियार इशू किए जा रहे हैं इसकी रिपोर्टिंग हुई है? जाहिर सी बात नहीं हुई है। इसमें एक झोल है और यही 38 मिनट का झोल जो है मुझे लगता है जांच रिपोर्ट में एक बहुत अहम सवाल बनेगा। FIR क्यों छुपाई जा रही थी, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। अब धीमे धीमे ये जो गुत्थियां हैं इनको सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है या उसकी देखरेख में जो कमेटी बनी है वो निकालेगी और योगी सरकार जो है इस मामले में थोड़ा सा फंसती हुई नज़र आएगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।